नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स हम आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का। तो देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम मैथ के। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसकी हानि पैसा कितना है। तो देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान दो कि डीलर जो क्या कर रहा है 63,000 रुपये में प्रति ड्रायर की दर से, यानी कि दोनों वस्तुओं का क्या है हमारा सेलिंग प्राइस क्या है सेम। तो देखो एसपी जब सेम होता है तो क्या करते हैं हम, एक चीज़ आप विशेषकर ध्यान रखना कि जब भी आपको परसेंटेज में पूछा हो तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि इसमें जो 63,000 रुपये दे रखा है इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसके हिसाब से जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो देखो एक बार उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है 5%, ठीक है। और जो ये जो हो रहा है हानि कितने की हो रही है, लॉस हो रहा है 30%, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 5% का जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारा 1/20, ठीक है। और जो 30 का 1/मान मान होता है वो होता है हमारा 3/10, ठीक है। तो देखो यहाँ लाभ हो रहा है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ हानि हो रही थी यहाँ माइनस। तो देखो एक चीज़ आप देखिए यहाँ हमें लिखना है, देखो डाटा लिखेंगे यहाँ पर ओल्ड और न्यू, ठीक है। तो यहाँ का लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, देखो 5% का बट्टा मान हमारा 20 है तो हमने 20 में खरीदी और 1 रुपये के लाभ पर बेच दी यानी कि 21 रुपये में। तो 20 को लिखेंगे यहाँ और 21 को लिखेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमें, देखो 30% यानी कि 10 रुपये में खरीदी और 3 रुपये की हानि से बेच दी यानी कि कितने में 7 रुपये में। तो देखो 10 को लिखेंगे यहाँ और 7 को लिखेंगे यहाँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है तो इस वस्तु का क्या करेंगे हम दोनों का सेम। और देखो सेम करने के लिए क्या करना होगा, ये 21 है तो इसे भी क्या करेंगे 21, और 21 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसे 3 से गुना और इसे भी 3 से गुना, ठीक है। तो देखो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपये और इसका कितना होगा 30 रुपये, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 21 और जो 30 रुपये वाली वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 21, ठीक है। तो देखो 20 रुपये और 30 रुपये कितने हो गए 50 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, देखो 21 रुपये ये है हमारा और 21 रुपये यही है, तो दोनों को मिला के कितने रुपये हो गए 21 दूनी 42 रुपये, ठीक है। अब इसमें देखो क्या निकल के आया कि हमने 50 रुपये में दोनों वस्तु खरीदी थी और 42 रुपये में उन्हें बेच दिया, तो हमें हानि कितने की हुई 8 रुपये की। तो देखो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 8 को ऊपर बटे में 50 और इनटू कर देंगे 100 प्रतिशत से गुना, ठीक है। तो देखो 50 दूनी कितने हो गए 100 और 2 का गुना जब 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि इस जो हमने दोनों वस्तुएं बेची है जो ड्रायर उसमें हमें 16% की हानि होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वी होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर वी क्या होगा राइट आंसर। तो उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसका। तो देखो एनटीपीसी का दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है, जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो यदि 6x अनुपात y समानुपात 3x प्लस 9, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर एक y और है तो y अनुपात 3x प्लस 9 है और y बड़ा है 0 से, तो y का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से पूछा आपको y का मान। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका समानुपात से पूछा गया है, तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, पहले निकालेंगे हम x का मान। तो देखो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हम किसी संख्या को उसमें जैसे ये अनुपात दे रखा है इन संख्या में कहे कि जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या जोड़नी है तो समानुपात प्राप्त करने के लिए वो संख्या कैसे निकालोगे, तो देखो वो निकालने के लिए करते हैं हम, देखो x बराबर
देखो ए डी माइनस के पी सी, ठीक है। बट्टे में लिखेंगे ए प्लस डी माइनस के बी प्लस सी, ठीक है। और इसमें लगा देना मोड, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब वैल्यू रखोगे तो ए का मान क्या हमारा 30, बी का मान 15 और सी का मान 21 और डी का मान है 11। तो देखो ए का मान हमारा 30 है और डी का मान हमारा 11 है। तो क्या करेंगे 30 इंटू 11, ठीक है, माइनस बी का मान 15 है और सी का मान है 21। तो 15 इंटू 21 और देखो बट्टे में क्या करना है हमें, बट्टे में करेंगे हम, देखो 30 और 11 इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। 30 और 11 को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 15 और 21 को, 15 प्लस 21 को ऐड करके, ठीक है। तो देखो होता क्या है, देखो 30 का गुना जब 11 में करेंगे तो होगा हमारा 33, यानी कि 330 माइनस के 15 का गुना जब 21 में करेंगे तो देखो कितना होगा, 15 एकम 15 हासिल का 1, 15 दूना 30 और 1 31, यानी कि 315। और बट्टे में करेंगे, देखो 30 और 11 कितने हो गए 41, ठीक है, 41 हो गए। और उसमें से क्या घटाना है हमें, 21 और 15 कितने हो गए 36, 36 को हमें घटा देना है, ठीक है। जब देखो 330 में से 315 को हटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 15, ठीक है। और देखो 41 में से जब 36 को हटाओगे तो 41 में से 36 घटाएंगे तो आएगा हमारा 15, ठीक है। और इस यहाँ क्या बचा हमारा 15/5, और जब 5 का भाग 15 में देंगे तो ये बचेगा हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आएगी हमारी x का मान, ठीक है। अब जो x का मान निकल के आया है उसे रखेंगे हम इस समीकरण में, ठीक है। जो क्या दे रखा है हमें, देखो 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x + 9। तो हमें देखो y का मान निकालना है। तो देखो समानुपात में होता क्या है, इस y का गुना इस y में, यानी कि अंदर वालों का अंदर में गुना और जो भीतर बाहर वाले हैं उनका बाहर वाले से गुना। तो देखो इसे करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, x की जगह पर हम 3 का मान रखेंगे। तो 6 कितने हो गए हैं 18, ठीक है। 18 अनुपात y अनुपात 6 कितने हो गए 18, सॉरी 3 कितने हो गए 9, 9 और 9 18, ठीक है। तो यहाँ के बाद में देखो क्या करना है, y का गुना y में और 18 का गुना 18 में, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखो y² बराबर 18 इंटू 18, ठीक है। तो देखो जब स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ भी क्या बनना है स्क्वायर, तो y का मान सीधा क्या निकल के आएगा हमारा 18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 18 दिया हुआ है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो देखो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं हमारी जीरो से अनंत तक, यानी कि जीरो से जो अनंत होती है वो क्या होती है हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो अब आपको जब पूर्ण संख्या निकालनी हो कितनी भी संख्या का, तो उसमें से आप एक संख्या घटाओगे, एक नंबर, जैसे कि ये 14 दे रखा है, 14 में से आप एक घटाओ, तो 14 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 13, और उसका क्या कर देंगे 2 से भाग, तो उससे क्या निकल के आएगा हमारा औसत संख्या पूर्ण संख्याओं का। तो देखो 2 से जब भाग करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 छक्की 12 और 2 पंजे 10, यानी कि 6.5। तो पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा 6.5। तो जो ये ए दे रखा है फ्रेंड्स, ये हमारा एवरेज के लिए दे रखा है कि 6. जो होगा हमारा एवरेज होगा 14 पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, सुनील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से है। तो करना क्या होता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति का जो बैलेंस है यानी कि वेतन पहले घटाया जाए या बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बाद में फिर और उसमें परिवर्तन किया जाए, तो ऐसे में जो यूज करते हैं हम, वो करते हैं हम सक्सेसिव मेथड का यूज। तो देखो सक्सेसिव मेथड होता क्या, पहले ये समझिए। सक्सेसिव मेथड जो होता है फ्रेंड्स हमारा,
मान के चलिए पहले हमें A% का किसी वस्तु पर हम जो रेट है हम क्या करते हैं उसे घटाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या सॉरी बढ़ाते हैं, और दूसरी भी संख्या पर क्या करते हैं और बढ़ाते हैं, उसी संख्या पर और बढ़ाते हैं, ठीक है, दूसरी वाली पर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो हमारा होता क्या है सक्सेसिव मेथड के थ्रू, A प्लस B प्लस AB बटे में 100, और यहाँ क्या लगाते हैं परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो इसी में जब हम रखेंगे A को मान लो 15% और B को मान लो 10%, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो देखो कितना आएगा 15 क्या है यहाँ पर घटाया गया है, यानी कि -15 होगा। तो देखो -15 लिखा मैंने प्लस, और देखो 10% बढ़ाया गया है तो इसे क्या लिखेंगे प्लस, और देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो 15 इंटू 10 अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है हमारा, देखो -15 में से जब 10 घटाओगे तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 5, ठीक है। एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, और देखो जब 15 में भाग 10 का दोगे तो कितना आएगा माइनस का 1.5, ठीक है, ठीक। और देखो माइनस का 5 और माइनस का 1.5 यानी कि 1.5 जब ऐड करोगे तो देखो कितना होगा माइनस का 6.5, यानी कि शुरुआती वेतन की तुलना में उसका जो है आज के टाइम 6.5% जो वेतन है वो घट चुका है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट अगला जो पांचवा क्वेश्चन है क्या है हमारा, ये है हमारा देखो सिंप्लीफिकेशन पर यानी कि सरलीकरण पर। तो इसमें दे रखा है 127 माइनस के 7 इंटू कोष्टक 17 प्लस 6 कोष्टक प्लस 93 का सरलीकृत मान है। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, आपको बोर्ड मास तो पता होगा, तो बोर्ड मास में देखो होता क्या, पहले देखो बोर्ड मास, ठीक है। देखो होता क्या है कि अगर आपको ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में अगर आपको ऑफ दे रखा है तो ऑफ को ऐड करेंगे, ओ से ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवाइजर, अगर आपको भाग दे रखा है तो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। उसके बाद में अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद में अगर आपको एडिशन है यानी कि जोड़ तो जोड़ोगे, और लास्ट में आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या दे रखा है 127 माइनस के 7, तो 127 माइनस के 7 इंटू 17 और 6 कितने हो गए 23, ठीक है। तो इंटू 23 करेंगे प्लस के 93, इतना करने के बाद में देखो करना क्या है हमें, देखो 127 माइनस के 23 सत्ते कितने हुए 161 प्लस के 93। अब इसके बाद में देखो आपको करना है कि 127 में 93 को ऐड करेंगे, तो देखो 12 9 21 यानी कि 210 और 7 और 3 10, तो कितना हो गया 220, ठीक है। तो 220 में से जब आप 161 को घटाओगे तो देखो कितना आता है हमारा, 10 में से 1 गया 9, और 11 में से 6 गया 5, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा 59 दे रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है छठा, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो इसकी आय रुपये में कितनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। तो देखो पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो आय होती है यानी कि इनकम होती है वो खर्च और सेविंग के बराबर होती है, यानी कि खर्च और सेविंग के। तो देखो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर जिसे आप खर्च बोलते हो, ठीक है। तो इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब एक चीज़ आप सोचिए, मैंने मान लिया कि मेरी जो इनकम है वो 100% है, ठीक है। इनकम कितनी मानी मैंने 100%, ठीक है। अब 100% में से होता क्या है कि मैंने 45% तो खर्च कर दिया, तो जब 45% खर्च कर दिया तो मेरी सेविंग कितनी बची, इसमें से एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखो एक्सपेंडिचर हमारा 45%, तो जब इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा 55%, ये आगे हमारी सेविंग। और देखो जो सेविंग है 55% हमारी निकल के आई है,
तो उसी का मान कितना दे रखा हमें 66,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आय निकालने के लिए देखो हम करेंगे क्या कि देखो 55% का जो मान है हमारा वो है हमारा 66,000 रुपये। ठीक है, तो देखो यहाँ से निकालने के लिए आप क्या करोगे, 55% को ले जाओगे आप पट्टे में। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा हमारा 1% का मान 66,000 बटे में 55। ठीक है, अगर आपको सीधे यहीं से 100% का मान निकालना है यानी उसकी आय निकालनी है तो आपको सीधा गुणा करना होगा 100% से। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगी हमारी उसकी आय। तो देखो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ 100% का मान। ठीक है, तो 100% का मान निकल आया, समझ में आ गया वो। ठीक है, आपसे तो देखो 11 पंजे 55। ठीक है, और 11 छक्के कितने हो गए 66। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 6,000। ठीक है, और देखो 5 का भाग जब 100 में दोगे तो ये कितना आएगा 20 बार। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचा हमारा, यानी कि इनकम आई हमारी 6,000 इंटू 2,000 सॉरी 20। तो जब 20 का गुना जब 6,000 में करेंगे तो देखो कितना आएगा हमारा 6 दूनी 12। ठीक है, और 4 0, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स हमारा वो 1,20,000 रुपये होगा। यानी कि उस व्यक्ति की जो टोटल आय वो कितनी है 1,20,000 रुपये टोटल आय है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो प्रैक्टिस सेट का हमारा नेक्स्ट अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, यदि x और 338 के बीच मध्य अनुपात 260 है तो x का मान होगा। तो देखो मध्य अनुपात आपको देखो नहीं पता, तो देखो मैं बताता हूँ होता क्या है कि मान के चलिए हमारे पास दो संख्या हैं, तीन संख्या है, a अनुपात b अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तो देखो मध्य अनुपात क्या होता है हमारा, इन दोनों का गुणनफल। तो देखो इन दोनों का गुणनफल ये और इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है, यानी कि बीच वाली संख्याओं का अंदर वाली जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बाहर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो b इंटू वी बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, जब आप बी स्क्वायर को वैसे स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट। ठीक है, तो b बराबर कितना होगा हमारा रूट में ए सी। ठीक है, तो इसी का मान जब मैं इधर रखूँगा तो हमारी संख्या क्या है देखो x और 338। तो इसमें क्या करेंगे हम, और इसका जो मध्य अनुपात है यानी कि b का मान कितना दे रखा हमें, देखो b का मान दे रखा हमें 260 और देखो वहीं a का मान दे रखा हमें x। ठीक है, और देखो b का मान है हमारे पास 338, तो 338 मैंने लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो b बराबर b का मान तो हमें दे रखा 338। ठीक है, तो देखो मैंने 338 यहाँ रखा बराबर रूट में 260 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है कि हमें निकालना है x का मान। तो देखो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों का वर्ग, और देखो वर्ग जब करते हैं तो इसका गुना हमारे पास 2 बार होगा। तो 338 इंटू 338 बराबर 260। ठीक है, 260 इंटू एक्स, क्योंकि इस रूट का जब आप स्क्वायर करते हो तो भीतर वाली जो संख्या वो बाहर आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है इसे सॉल्व। तो देखो सॉल्व जब करते हैं तो देखो क्या आता है हमारा 13 दूना 26, और देखो 13 दूनी 26 50 7 13 6 78। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसे जब भाग देते हैं तो देखो हमारा भाता क्या है, सॉरी फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमने देखो डाटा को थोड़ा उल्टा लिख दिया है। इसमें जो हमारा b का मान है वो 260 है और जो है हमारा b जो c का मान है वो क्या हमारा 338। तो देखो इसे दोबारा मैं करता हूँ एक बार सॉल्व। देखो यहाँ देखिए कि इसे आप छोड़ दीजिए, ये थोड़ा हमारा रॉन्ग हो गया डाटा। तो देखो b का मान क्या है हमारा 260। ठीक है, तो इसका मैंने ये होल स्क्वायर करा था तो इसे मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो 260। ठीक है, उसके बाद में क्या निकल के आया हमारा, तो x इंटू 338 यानी कि c का मान x इंटू 338। ठीक है, इसके बाद में क्या करना हमें इसे सॉल्व। तो देखो 13 दूनी कितने हो गए 26 और बचे कितना 7 13 6 78। 13 दूना कितना होगा 26 यानी कि 20 बार कटा। अब देखो 26 से जब आप इसे काटोगे 260 को तो कितनी बार कटेगा 10 बार। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बचा, इधर बचा x और इधर बचा 20 इंटू 10।
तो 20 का गुना जब 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि हमारा x का मान जो होगा वो 200 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो 200 जो हमारा x का मान राइट आंसर है। तो देखो इसी का जो NTPC का हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है सभी आपके RRB NTPC में पूछे गए क्वेश्चन है सभी, जो कि प्रैक्टिस सेट है आपका। फ्रेंड्स अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि इसका जो लाभ है आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, वह अवधि वर्षों में ज्ञात करो जिसमें 1200 रुपये की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपये हो जाएगी। यानी कि जो ये क्वेश्चन है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर आधारित है। तो देखो इसमें जो दे रखा है आपको कि जिसमें 1200 रुपये की राशि, यानी कि 1200 रुपये जो दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है यानी कि मूलधन। ठीक है, ये मूलधन हो गया 1200 रुपये, और इसके बाद में जो रेट दे रखा है आपको वो दे रखा है 4%। ठीक है, 4%। और जो 2280 रुपये दे रखा है, ये दे रखा है आपको 22 अमाउंट, यानी कि 2280। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि जो आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, पहले ब्याज निकालनी होगी। और देखो कैसे निकालते हैं ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट में से आप क्या घटाओगे, प्रिंसिपल को। तो देखो अमाउंट कितना हमारा 2280 रुपये, और जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 1200 रुपये। तो जब 2280 में से जब आप 1200 घटाओगे तो देखो कितना आएगा हमारा 1080। ठीक है, 1080 आ गया। अब इसके बाद में आपको देखो करना क्या है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। इसमें आपको मान रख देना है, तो यहाँ से हमारा जो टाइम है वो निकल कर आ जाएगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 1080। ठीक है, बराबर प्रिंसिपल है हमारा 1200 रुपये, देखो 1200 मैंने लिख दिया, और जो रेट दे रखा आपको वो दे रखा 4%। ठीक है, 4%, और टाइम हमें निकालना है, और बट्टे में कर देंगे देखो 100। तो देखो इन दो जीरो से क्या होगा, हमारे दो जीरो कट जाएंगी। ठीक है, तो बचा क्या, देखो यहाँ बचा हमारा 12, और जब 12 का भाग जब 1080 में दोगे तो ये कटेगा हमारा 12 में 108 यानी कि 90। तो देखो यहाँ से क्या होता है हमारा, देखो टाइम निकल के आता है, टाइम बराबर 90/4 जाएगा बट्टे में, तो 90/4। ठीक है, उसके बाद में देखो जब आप 90 में भाग दोगे तो ये कितना बार कटेगा हमारा, 22 चौके 88 यानी कि 22 बचा 2, तो 4 पंजे 20, यानी कि जो हमारी राशि है वो 22.5 ईयर यानी कि 22 साल 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 2280 रुपये हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 9वां, एक विक्रेता 1 रुपये में 7 नींबू खरीदता है, 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब आप आर्टिकल खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उसमें ये पूछ रहे कि हम कितने बेचें कि हमें लाभ हो इतने % का या हानि हो। तो उसके लिए आपको एक सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो पैसे को रखना है ऊपर यानी कि पैसे 1, ठीक है, P1 बटे में क्वांटिटी Q1 इंटू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट प्लस यहाँ आएगा फ्रेंड्स हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस 1। ठीक है, उसके बाद में बराबर करना है आपको पैसे 2 बटे में दूसरी वस्तु का, जैसे दूसरा जब देखते हैं हम तो Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, देखो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखो पहले जब हम बेचते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें जो पैसे हमारे लगते हैं उसे लिखते हैं ऊपर, और नीचे Q1 है क्वांटिटी। और देखो P1 और L1 का यहाँ मतलब क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्रॉफिट को ऐड करोगे, प्रॉफिट % को। अगर हानि हो रही है
तो 100 में से लॉस को घटाओगे। उसी प्रकार इसमें है कि जब हम दोबारा पूछता है तो उसका जो पैसे होते हैं उसे लिखते हैं और दूसरी क्वांटिटी, और 100 में क्या प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं और लॉस है तो घटाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या दे रखा है हमारा 1 रुपये, तो 1 रुपये को लगता है ऊपर, 1 रुपये में बेचता है वो 7 नींबू खरीदता है। तो देखो 7 इंटू कर दे मैंने। उसके बाद में देखो 100 प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये देखना है। तो देखो इसमें कर क्या रहा व्यक्ति कि एक विक्रेता 1 रुपये में 7 नींबू खरीदता है। तो देखो एक बात आप विशेष ध्यान रखना कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो ना तो हमें लाभ होता है और ना हानि, यानी कि जो वैल्यू होती है हमारे कितने % का मान होती है, 100% का मान। तो 7 इंटू क्या कर दिया मैंने 100% बराबर। देखो इसने पूछा है कि 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने हैं, यानी कि क्वांटिटी Q का मान। तो देखो 1 रुपये में कितने बेचें, यानी कि Q2 इंटू कितने का लाभ करना है 75% का, यानी कि 100 में 75 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 175। ठीक, अब देखो इसे सॉल्व करने के बाद में आप Q2 का मान निकल आएगा, वही क्या होगा हमारा क्वांटिटी निकल के आएगी। तो देखो 25 सत्ते कितने हो गए 175 और 25 चौके कितने हो गए 100, और देखो 7 का भाग जब 7 में देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है एक बार, तो देखो Q2 का मान कितना आ गया हमारा, यानी कि 4, यानी कि 1 रुपये में जब हम 4 नींबू बेचेंगे तो हमें 75% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो देखो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी का औसत स्कोर 62 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना है, यानी कि जो ये क्वेश्चन है आपका एवरेज पर आधारित है। तो क्वेश्चन में बोला है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो हमारे 30, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने फ्रेंड्स हमारे, वो हैं 30। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक सीधा सिंपल आसान तरीका बताता हूँ। ऊपर लिखना एक जगह आप डाटा और नीचे लिखना आप एवरेज। ठीक है, ये लिख दिया। इसे लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि जैसे जैसे दे रखा है उसे लिख दो। देखो इसने दे रखा है कि 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है, तो डाटा में लिखेंगे 12 विद्यार्थियों को, और जो एवरेज दे रखा है 60 उसे लिखेंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको 30 में से जब 12 विद्यार्थी निकल गए तो कितने बचे हमारे 18 विद्यार्थी। ठीक है, और देखो उनका बाकी का कितना दे रखा हमारा 62, यानी कि 18 का। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए आपके 2 मेथड हैं, या तो आप 12 का सीधा गुना करिए 60 में और 18 का 62 में, उसमें से आप घटा दीजिए तो, और उसमें 2 का भाग लगा दीजिए, ऐसे निकलेगा। और दूसरा तरीका क्या है आपको, देखो जो संख्या देखो डाटा में क्या होता है हमारा कि हमें सिर्फ रेशियो की आवश्यकता होती है। तो देखो रेशियो कैसे निकालते हैं, और रेशियो सदा हमें सदैव डाटा का निकालना ना कि एवरेज का। ठीक है ना, तो देखो 6 दूना 12 और 6 तिया 18। ठीक है, इतना करने के बाद में देखो हमें करना क्या है, देखो इसका क्या निकालना है हमें एवरेज। ठीक है, तो देखो एवरेज निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 60 दूना कितना हो गए 120। ठीक है, और ये कितना होगा 3 दूना 6 और 3 6 18। ठीक है, इसे करेंगे ऐड। ठीक है, और देखो ऐड करने के बाद में हमें किससे भाग देना है, 2 ये और 3 प्लस 2 और 3 कितने हो गए 5। ठीक है, अब इसमें जब ऐड करते हैं तो देखो कितना आता है हमारा, 6 का 6, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, तो 1 और 1 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी कि 306। और 306 में जब 5 का भाग देते हैं तो देखो कितना आता है हमारा, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, बचा कितना 6। ठीक है, तो 6 में जब भाग देंगे 5 का तो कितने बार कटेगा, एक बार, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूना 10, यानी कि जो हमारे कक्षा का जो टोटल स्कोर है औसत में वो कितना है 61.2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर वी है। तो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 2 समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है।
तो छोटा कोण कितना होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ये है आपका ज्योमेट्री से। तो देखो ज्योमेट्री में आपने पूरक और समपूरक दोनों पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पूरक होता है वो होता है 90 डिग्री, पूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री। और जो समपूरक होता है वो होता है हमारा, समपूरक होता है फ्रेंड्स हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है समपूरक कोणपन। तो देखो पहले आप ये समझिए कि दो समपूरक कोणों में से एक बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है। मान के चलिए मैंने मान लिया कि एक्स जो सबसे बड़ा कोण है और वाई हमारा छोटा कोण है। एक्स क्या है बड़ा, ठीक है, और वाई क्या है हमारा छोटा कोण। ठीक है, तो देखो एक्स बराबर क्या करेंगे हम, एक्स जो बड़ा है छोटी संख्या से 50 डिग्री, तो वाई में जब 50 ऐड करेंगे तभी तो ये बड़ा होगा 50 वाई से। ठीक है, ये तो आ गया हमारा एक्स बराबर वाई प्लस 50 डिग्री। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, वाई को लाएंगे इधर, तो एक्स माइनस वाई बराबर 50 डिग्री। ठीक है, और जो आपका ये संपूरक दे रखा है, ये दे रखा है कि दो एंगल के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है संपूरक में 180, यानी कि एक्स और वाई का मान कितना 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब एक्स और प्लस वाई करेंगे हम वाई में तो कितना हो जाएगा हमारा 180। अब देखो आपको ये देखिए आपको पूछा क्या है, देखो यहाँ पूछा छोटा कोण। तो देखो छोटा कोण जब भी आपको निकालना हो तो देखो सीधा आप क्या करना, सीधे करना कि 2y बराबर इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। तो देखो 150 80 में से 50 घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा 130। ठीक है, और जब 2 का भाग 130 में दोगे तो ये कटेगा हमारा y बराबर 165, यानी कि छोटा कोण कितना होगा 65 डिग्री। उसी प्रकार जब आपको बड़ा कोण निकालना हो तो या तो इसमें 180 में से आप 65 को हटा दो, या फिर दूसरा तरीका आपके पास कि दोनों को ऐड करके, यानी कि 2x बराबर 180 में 50 को ऐड करो, 18 और 5 23 यानी कि 230, और 2 से इसमें भाग, तो कितना आएगा हमारा x बराबर 2 एकम 2 यानी कि 115 डिग्री। तो ऐसे भी आप क्या इससे सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आपसे पूछा था उसमें पूछा था छोटा कोण, जो कि हमारा 65 डिग्री आया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 135 है, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से आया है। तो देखो इसमें आपको करना क्या है कि जो आपको एलसीएम दे रखा है, देखो मान के चलिए मेरे पास दो संख्या हैं, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, इनका अनुपात है 5:3। ठीक है, 5:3 लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखो दे रखा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ गुणनफल 135 है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला आपने एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ा होगा ज़रूर। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करेंगे हम, यहीं करेंगे। तो देखो पहली संख्या जब रेशियो में हम संख्या होती है तो उसमें क्या होता है, हम एक वेरिएबल मानते हैं, तो इसे मानेंगे 5x, इसे मानेंगे 3x। ठीक है, तो पहली संख्या होगी मेरी 5x, दूसरी संख्या होगी 3x। ठीक है, तो देखो पहली संख्या क्या होगी मेरी 5x इंटू 3x बराबर क्या करेंगे, हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा हमारा 135। ठीक है, लिख दिया। तो देखो इसके बाद में क्या करना है हमें, 5 दिया कितने हो गए 15, और x का गुना x में तो कितना होगा x स्क्वायर। ठीक है, 135 और बटे में जो 15 बचा हमारा 5 या 15, उससे क्या देंगे हम 135 में भाग। तो देखो 15 का भाग जब 135 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 9 बार। और देखो एक्स स्क्वायर बराबर जब 9 है तो देखो यहाँ से जब आप स्क्वायर को हटाओगे तो 9 पर क्या चढ़ेगा अंडर रूट। ठीक है ना, और अंडर रूट में से बाहर क्या निकल के आता है हमारा 3, जो अंडर रूट 9 है उसमें से क्या निकलेगा हमारा 3, यानी कि x का मान क्या निकल के आया हमारा 3। तो यहाँ से जो निकल के आए हमारी संख्या निकल के आएगी। तो देखो पहली संख्या कितनी आ गई फ्रेंड्स हमारी
देखो x का मान आप यहाँ रखिए तो 5 तिया कितने हो गए 15, यानी कि पहली संख्या कितने आ गई हमारी 15। और देखो दूसरी संख्या कितनी आ गई 3 का गुना 3 में, यानी कि 3 तिया 9। ठीक है, अब देखो इसमें आपसे पूछा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रम का योगफल। तो एक चीज़ आप देखिए, जब आपको एलसीएम निकालना हो 15 और 9 का, क्योंकि संख्या कौन सी हमारी 15 और 9 पहली दूसरी, तो 15 और 9 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 45। ठीक है, और उसी प्रकार देखो एचसीएफ क्या होगा 15 और 9 का, 15 और 9 का देखो एचसीएफ को होता है, एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों संख्याओं को काट सके। तो देखो इसमें क्या संख्या है कि 3 एक ऐसी संख्या है जो 9 को भी काट रही है और 15 को भी, तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, यानी कि एचसीएफ क्या है हमारा 3। ठीक है, और देखो एलसीएम क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों संख्याओं को छोटी से छोटी वह संख्या जो दोनों को काट सके। देखो 15 45 को भी काट रही है, 45 15 को भी काट रहा है और 9 45 को भी। ठीक है, तो दोनों संख्या 45 को काट रही हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्या है, देखो आगे हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, इसमें पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। तो देखो इसके जब व्युत्क्रम का योगफल हम करेंगे तो 1/45 प्लस 1/3। ठीक है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 45 और 3 का 45। ठीक है, 45 से जब भाग देंगे 45 में तो कितनी बार कटेगा एक बार, तो 1 लिख दिया, प्लस 3 का भाग जब 45 में दोगे तो कितनी बार कटेगा 3 से 15 बार, और 15 का गुना 1 में, तो 15 का 15। तो क्या बचा हमारा, देखो 15 और 1 हो गए 16 और बटे में क्या होगा 45। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा 16/45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।